पार्ट है इसका पार्ट 2 है ना, मैथ का जो है पार्ट 2 में। देखो ये ना क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कहता है कि ये देखा ना, रिक्त स्थान में कौन सा मान होगा। एक बात तो जब ये तेरे पास दिखाई पड़ रहा है, ये ना साइन जो है ये भागा का साइन है, गुना का साइन नहीं है, समझना, ये भागा का साइन है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब बताओ कि अपने पास जो है, अपने पास कि 9 बटा कितना हो, 9/8 भागा कितना कितना होगा बता दो, खाली जगह -3/2। क्या इसको आप सॉल्व कर सकते हैं? इसको सॉल्व करेंगे कितना मिलेगा बताओ? 9/8 कुछ भी चीज नहीं है, भागा है तो भागा रहेगा, भागा कुछ भी मान के चलो x था, कितना था x, भागा मान के चलो x था, भागा तो मान लेते x बराबर कितना बाबू बता दो, -3/2। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, अगर इसको ले जाना चाहती है, देखो यहाँ इसको 9/8 हो जाएगा, इसको गुना करेंगे कितना आएगा 1/x होगा ना, बराबर क्या होगा देखो तो -3/2। इसको उधर ले जाओ तो क्या मिलेगा, सॉरी ये x है ना, वो ये वाला x है, सॉरी ये ना चीज थी वो क्या चीज x है, ठीक है, ये क्या चीज और x है, ठीक है, ठीक है। तो ये अपने पास क्या चीज था x था। अब इसको क्या करेंगे 1/x बराबर क्या होगा देखो तुम उधर ले गए तो -3/2। अब फिर वो भागा में हो जाएगा, ये वाला भागा कितना करेगा 9/8 बात समझा। इसको जब तू सॉल्यूशन करेगा तो कितना मिलेगा, वो 1/x बराबर आ जाएगा तेरे पास -3/2, उलट देगा बाबू कितना मिलेगा 8/9। तो इसको काटेगा तो 3 दिया 9 बार में, और ये वाला काटेगा 4। ऊपर में कितना मिला, वो 1/x बराबर तेरे पास आया होगा 4 -4/3। हमें 1/x की वैल्यू नहीं चाहिए, पलट के चाहिए, कितना x का वैल्यू कितना आएगा 3/4। तो सही उत्तर क्या होगा, वो -3/4। यही इसका सही उत्तर है, कहीं पे है ऐसा, और इसका सही उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत है? अब बात कैसे सॉल्व किया समझ में आ गया। आगे का जो क्वेश्चन है, अगर आप इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो, आप इस तरह से सॉल्व किए हो, समझ में आया। इसके एक और बहुत ही बेस्ट तरीका है जो आपको इसको सॉल्व ही नहीं करना पड़ेगा, इतना डायरेक्ट उत्तर तक पहुंच जाओगे, समझ में आया। देखो क्या चीजें होती है, इसको पहले इरेज कर देता हूं। देखो ध्यान, जब इस तरह से चीजें दे रखा हो, ध्यान समझना क्या होता है। जब कोई नंबर दिया हो और भाग दिया हो और कोई संख्या से मुझे क्या करना है, मान लो भाग है x है, इसी की मान निकालना है मुझे, समझ में आया कि नहीं? इसका क्या करना, मुझे मान निकालना है, डन। आपको कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं, एकदम कुछ नहीं करना है। इधर जो अंक मिला ना, इसी चीज से काटो, 3 तिया 9 और 2 चौके 8, इन्हें माइनस से लगा दो, ये उत्तर हो जाएगा। समझ में आया? 3/4 यही इसका उत्तर हो जाएगा। अब उसी तरह से इसका बताओ, 27 को बोलो, 13 से क्या बार में कटेगा, 5 से कितनी बार में कटेगा, इन्हें प्लस माइनस कहीं है, इसका उत्तर क्या होगा 1/5। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है, वेरी गुड, बातें समझ क्या होगा। आगे हम लोग और देखते हो क्वेश्चन नंबर कितना पे, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 थोड़ा सा बनाने दो भाई, कहां चला गया क्वेश्चन नंबर। गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए 7/23 को किससे गुना करना होगा। तो अगर एक किसी भी संख्या को लाना है तो आप इसी संख्या को उलट के गुना कर दो, 1 मिल जाएगा, है कि नहीं है। इसी संख्या को क्या करेगा, उलट के गुना कर देगा तो क्या मिल जाएगा, वो 1 आ जाएगा। तो कितना बताओ, 7/23। इसी चीज को क्या करना, उलट के गुना कर दो, कितना 23/7। 23 से 23 कट जाएगा, इसी वाला कट जाएगा, इसे ई वाला कट जाएगा, है कि नहीं है। कितना बचेगा 1। सही उत्तर क्या होगा, इसका जस्ट उल्टा। तो 7/23 कहीं दिख रहा है, 7/23 नंबर पे। ओ भाई गलत है, एक गुणनफल प्राप्त करेंगे 7/23 को किससे गुणा करना होगा, उल्टा है था। हाँ सही है, हाँ ठीक है। आगे वो क्वेश्चन नंबर कितना है 29। क्वेश्चन नंबर
बता व्युत्क्रम मतलब खुद व उल्टा हो, बोलो कौन हो सकता है? व्युत्क्रम जिसको गुना करने के बाद कितना मिलता है? एक ना, उसको एक, तो यही उत्तर हो जाएगा -1। अगर -1 नहीं होता तो खुद एक होता। एक चाहे -1 अपने आप के क्या चाहिए? व्युत्क्रम। दो परिमेय संख्या के बीच कितने परिमेय संख्या होते हैं? बहुत सारा, अनंत। कितने होते हैं? अनंत। दो परिमेय संख्या के बीच में कितने अपरिमेय संख्या होते हैं? बहुत सारा। बातें समझा? जैसे सपोज करो बाबू, ये मान लो 1 और 2 के बीच में कितना कितना है? बोल। 1 और 2 के बीच में क्या है? पहले समझ लो। 1 और 10 के बीच में क्या है? बोलो। 1 2 3 4 5 6 7 8 इतना है ना। उसी प्रकार से 1 और 2 संख्या है, उस इनके बीच में क्या हो सकता है? बोलो। 1, फिर दूसरा हो सकता है 1.1, फिर एक हो सकता है 1.2, फिर हो सकता है 1.9, फिर हो जाएगा 2। होगा कि नहीं होगा? अब बताओ क्या इसके अलावा फिर लिख सकते? देखो तो 1.01 हो सकता है ना, एक से बड़ा लेकिन दूसरे छोटा। फिर देखो तो 1.02, फिर 1.03। ऐसे करते करते बहुत सारे आप क्या कर सकते हो? परिमेय संख्या निकाल सकते हो। तो दो संख्या के बीच में कितनी परिमेय संख्या? बहुत सारी, अनंत। कितने होंगे वो? अनंत। अपरिमित रूप से या अनंत होते हैं, है कि नहीं है? आगे क्वेश्चन है तेरे पास। क्वेश्चन नंबर क्या होता है? हाँ बाबू, इसमें से क्वेश्चन है तेरे पास, देखता हूँ। क्वेश्चन क्या बोलता है? परिमेय संख्या के बीच में कितने परिमेय संख्या? अनंत। आगे कहता है कि 11/6 -6 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा? पलट दो, पलट दिखाओ ये, है कि नहीं है? गुणात्मक प्रतिलोम पलट दो, -9 माइनस वाला होगा ना। गुणात्मक में चिन्ह का कोई परिवर्तन नहीं होती है। तो बाबू देखो, 5 तो नीचे, 9 ऊपर। बात समझा? आगे बताओ, -2 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा? -5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। समझ में आया? आगे हम लोग फिर पढ़ देते हैं किसका? देखो 3/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/3। सही उत्तर कौन होगा? 8/3 का है। 4/8 का गुणात्मक प्रतिलोम उलट दो, 8/4। अगर ऑप्शन में ऐसा नहीं रहता तो 1/2 होता। 8/4 कहाँ है? ये वाला। इसको काटेंगे कितना मिलेगा? 2। है कि नहीं है? ऐसा नहीं देना चाहिए। ऑप्शन में इसके जगह पे 2 भी देगा काट के, है कि नहीं है? 4 का 4, 4 दूनी 8, 2 बार में कटेगा। काट के भी वो दे सकता है। 4/5 का गुणात्मक प्रतिलोम 5/4 हो जाएगा। बाबू इसमें से व्युत्क्रम परिभाषित नहीं है, बताओ कौन परिभाषित? व्युत्क्रम मतलब क्या होता है? बोलो। हाँ देखो, इसमें से परिभाषित नहीं है। परिभाषित नहीं, इसको देखो क्वेश्चन नंबर 37 को ध्यान से समझो। बहुत ही बढ़िया बात बताने जा रहे हो। परिभाषित नहीं है, इसको समझो ध्यान से क्या बता रहा हूं। इसको देखो, 1 सेकंड के लिए रुक जाओ, जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। बाबू देखो ये क्या लिखिए? परिभाषित नहीं है। क्या लिखिए? परिभाषित नहीं है। नहीं, इसका मतलब क्या है? अनडिफाइंड। क्या वो? अनडिफाइंड। समझ है ना? क्या चीज? अनडिफाइंड है। अगर वो अनडिफाइंड है मतलब उसको अपरिभाषित है। अपरिभाषित किसको कहते हैं? जैसे वो चीज आ जाए अनडिफाइंड, इसको साइन होता है। समझ गया ना? ये तब आता है, यह तब आता है जब किसी संख्या को हम 0 से भाग देते हैं। जब किसी संख्या में 0 से भाग देते हैं तो क्या आता है? अनडिफाइंड आता है। समझ में आया? तो बट्टे में 0 नहीं होना चाहिए। बट्टे में 0 नहीं होना चाहिए। बात समझ में आया? अब जब इधर है तो आगे हम लोग देखते हैं प्यारा सा क्वेश्चन पे क्या बात आता है। देखो ये क्वेश्चन क्या बताया था कि कौन परिभाषित नहीं है। बताओ 3 को पलट देगा क्या आएगा? 1/3। 1 -1 को पलटेगा कितना आएगा? 1/-1। 4 को पलटेगा कितना आएगा? 1 पलटेगा तो क्या आएगा बाबू? बताओ 1/0 आ गया तो क्या यह परिभाषित होगा? तो सही उत्तर कौन सा होगा? 0। बातें समझाना। आगे कुछ और भी बातें हैं, उसको गुना कर देते हैं। कितना आएगा? देखो हाँ कितना आएगा वो? कितना आएगा? 0.09। अच्छा अपने पास देखना से इसको तू गुना करने चला है कितना?
तीन इसको करने का ना कितना मिलेगा 3 तिया 9 कितना मिलेगा 3 तिया 9 कितने अंक के बाद है एक अंक और एक अंक 2 अंक के बाद जो मिलेगा तो यहाँ से बता दो एक अंक बैठा करके ऐसे कर देगा तो मिलेगा 0.09 2 अंक दाहिना पट्टी से गिनती करेंगे यहाँ से एक अंक के बाद और यहाँ से एक अंक के बाद समझ रही है 2 अंक के बाद हम इसको क्या करेंगे बैठा देंगे तो सही उत्तर क्या होगा सबसे बड़ी संख्या कौन है इधर बताओ सबसे बड़ी संख्या कौन होगा बातें समझा क्योंकि माइनस का मतलब होता है कर्ज में तो बताओ जो ज्यादा कर्जा ले रखा है वो ज्यादा गरीब है जो कम कर्जा की जरूरत पड़ा मतलब वो थोड़ा सा कम गरीब है 17 रुपया कर्जा में तो सबसे गरीब यही है समझा ना आगे बात करें इधर बताओ सबसे गरीब देखो 18 है एक में से कर्जा कौन ले रखा है कम अब देखो 3/8 का समतुल्य परिमेय क्या होगा समतुल्य परिमेय का मतलब होता है एकरा पहाड़ा में आना चाहिए ऊपरी जितना है उतना आना चाहिए देखो 3 दूनी क्या होता है 3 दूनी 6 3 तिया 9 3 चौके 12 अच्छा तो नीचे वाला भी होना चाहिए 8 दूनी 16 8 त्रिकी 24 तो बताओ 3 दूनी 6 8 दूनी 16 कहीं पर है ऐसा ये हो जाएगा समतुल्य समझ में आया दोनों गुना करके ठीक है आगे बताओ 1/2 का समतुल्य परिमेय क्या हो सकता है एकरा 2 से गुना किया 1 दूनी 2 एकरा भी गुना करना होगा 2 दूनी 4 जरूरी नहीं दुबे हो आगे ये भी हो सकता है 1 तिया 3 तो 2 तिया 6 बातें समझ में आया जितना ऊपर से गुना करेंगे उतना नीचे से भी गुना करना पड़ेगा समझ में नहीं आया वेरी गुड आगे देखते बाबू बट्टा -7 का समतुल्य परिमेय क्या होगा माइनस में तो उत्तर माइनस में होना चाहिए तो 5 के पहाड़ा पढ़ो 5 दूनी 10 7 दूनी 14 तो सही उत्तर कौन हो जाएगा बता दो सही उत्तर हो जाएगा आगे बताओ -15/21 का समतुल्य परिमेय कौन वाला होगा तो आप बताओ किधर पहाड़ा कहीं है ये तो ये नहीं है एकरे से पढ़ के देखो बताओ 3 5 5 बार में तो कर दे इसमें देखो ये वाला नहीं 5 तिया 7 तिया 21 ठीक है 5 तिया 15 7 तिया 21 माइनस में भी है 2/5 का समतुल्य परिमेय क्या होगा गुना करो 2 चौके 8 4 बार 20 एकरा भी 4 बार गुना करो 5 चौके 20 सही उत्तर ये होगा समझ में आया आगे देखो अंग्रेजी में इसको कहते हैं इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट परिमेय समता ना रेशनल जिसको कहते हैं इक्विवेलेंट क्या कहते हो इक्विवेलेंट आगे देखना फ्रैक्शन उसको करते हैं देखो यहां से -2/3 का समतुल्य परिमेय संख्या क्या होगा गुना करो ना भाई 2 के बाद 5 अभी नहीं करेगा अरे देखो 2 तिया 6 और 3 तिया 9 सही उत्तर ये हो जाएगा बातें समझा बोल आगे आगे कितना होगा बोलता -1/3 और 1/2 के बीच परिमेय संख्या कौन नहीं है समझा ना क्वेश्चन क्या है कि -1/3 और 1/2 के बीच का परिमेय संख्या कौन नहीं है अच्छा एक बात बताओ 1/3 और 1/6 इसको बनाने के लिए ना बहुत सारे मेथड हैं लेकिन पूछता है कौन नहीं है कौन नहीं है समझ में आया बाबू तो कैसे ढूंढोगे कैसे जानेगा इसको तुम लोग भाग देने जानते हो सबसे तरीका जो है तेरे पास इसको इस प्यार से समझना इस चीज को समझा देते देखो इधर से थोड़ा सा महंगा पड़ेगा थोड़ा सा महंगा लेकिन सही बनेगा ऑप्शन कितना था बाबू माइनस कितना था बता दो -1/3 हाँ और 1/2 अच्छा एक बात बताओ इसको तुम अगर भागा देता है बोलो माइनस हाँ अब इसमें से जरा सा देखो कितना आएगा बोलो 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 भागा दे दे तो कितना का 0.3 होगा ना अरे इसको भागा देगा ना देखो तो एक को तू भागा देने जा रहा है एक को भागा देगा 0.3 बात समझना ना किसको भागा देगा बाबू देखो एक को भागा तुम देने जा रहा है एक को भागा दे दो कितना से 3 से भागा जाएगा 0.3
बैठ जाएगा तो 3 हो जाएगा, तो हो जाएगा 9, कितना होगा 9, फिर बचेगा 1, 3 आ रहा है, कितना रहू 0.3, कितना रहू 0.3, इसको हिसाब करने के बाद आ रहा है 0.3 ऐसा। अच्छा एक बात और है, बात ऐसा जब है तो इधर देखो, जब सॉल्व किया कितना मिला, इसको भी भागा देके देखो, इसको भागा देके देखेगा कितना मिला 0.5, ठीक है। अब इधर लाइन में देखते हैं प्यार से क्या चीज है, बताओ ना, पहले कितना होगा इधर माइनस, यहाँ 0 है, बताओ इधर कितना होगा, देखो माइनस, इसको मान के चलो कि 0.-1, 0.-2, ऐसा 0 मान के चलना, 0.-1, 0.-2, 0.-3, इधर बताओ 0.1 प्लस 1, 0.1 है, फिर बताओ 2 है, फिर ये 3 है, और 4 है, फिर इधर 5, ऐसा समझा ना। अब बारी बारी से सब चीज को देख लो, भाग देखिए कितना ऑप्शन में था वो, पहला ऑप्शन में क्या क्या है बोलो, -1/6, इसको भागा दो कितना मिलेगा, इसको भाग देगा कितना मिलेगा, देखो 6 को भागा दे दो कितना से, 1 को भागा देना है 6 से, कितना से भागा देगा, 1 को भागा देने चला है तो 6 से, ठीक है, तो 6 से भागा दे देते हैं 1 के, भागा तो नहीं जाएगा, 0 देंगे, कितना बच 10, बोलो 6 कम, कितना बच रहा है, तो बताओ क्या 0.1 है, हाँ सर, देखो तो 0.3 के बीच वाला ही है ना 0.1, देखो किसके बीच में देखना है, 0.3 से लेके 0.5 के बीच की संख्या होनी चाहिए, 0.3 से 0.5 के बीच की संख्या होना चाहिए। अब बोला कौन नहीं है, तो क्या ये 0.1 आ रहा है, आ रहा है ना, है, मतलब ये वाला है, दूसरा को चेक करो, 0 तो 0 तो है ना है भाई, 0 तो ये है, -3 और 5 के बीच में 0 है कि नहीं है, तो ये वाला है। आगे बताओ 1/3, इसको भाग देख के देखते हैं तो कितना मिलता है, देखो 1/3 तो है ही ना होगा, अच्छा 1/3, 1/3 का मतलब क्या होता है 0.3, क्या यहाँ पर ही दिख रहा है 0.3, हाँ 0 है ना, दशमलव में है सब, 0.3, 0.4, 0.5 है, ठीक ना, ये भी है ये। अच्छा फिर बताओ -2/6, अच्छा इसका मतलब क्या हो रहा है बाबू, देखो तो भागा दे देंगे तो कितना होगा 20 आएगा, है ना, अगर 6×3 18, इसको भागा देगा तो 0 माइनस में आएगा 0.3, 6×3 18, फिर आएगा 3, बाबू देखो 0.3 है, और यहाँ से बाबू कितना था 0.3, इधर से पार हो गया, तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा, बोलो बाबू 0.3 यानी -2/6, यही उसका सही उत्तर होगा, ठीक है, बात समझा। अभी हम बताया बाबू इसमें से जो तरीके था, पुनः सुनो ध्यान से, जो क्वेश्चन है उसमें से था कि -1/3 तथा 1/2 के बीच में कौन सी संख्या नहीं हो सकती है कि नहीं है, कौन सा परिमेय संख्या नहीं होगा। इसको बनाने के बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन अभी क्लास 8 के लिए केवल भाग विधि से ही बना के देखो, ठीक है। तो -1/3 और 1/2 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको जब तुम भाग देगा तो आएगा -0.3, और इसको भाग देंगे क्या आएगा बाबू 0.5। एक संख्या अगर हम खींच लेते हैं यहाँ से, तो ये मान के चलो 0, इधर कितना होगा 1, 0.1, 0.2, 0.3, 4, 5, ठीक है। उसी प्रकार से क्या आएगा -1, 0.2 ऊपर लिखे, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, जगह नहीं बन रहा था इसलिए ऊपर लिखे, ठीक है। आगे देखो, अब यहां से कहता है कि अब ऑप्शन पे आ जाओ, हमें देखना है कि -0.3 से लेकर के इनके बीच वाला संख्या होना चाहिए, इनके बीच वाली संख्या होनी चाहिए। तो कहां है -3, यहां है और यहां, तो यहां से लेके यहां तक की संख्या के बीच वाला होना चाहिए, है कि नहीं है। इधर वाला और इधर वाला संख्या नहीं चाहिए। तो वो संख्या कौन कौन हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, इधर इधर हो सकते हैं।
इधर वाला नहीं हो सकता है। बात तो समझ में आ रहा है। तो जब इसको करोगे तो क्या मिलेगा, ए में ऑप्शन में आ जाओ, -1/6 है, भाग देंगे कितना मिलेगा, -0.1। क्या ये इधर है -0.1? इसके घर में बोला हाँ है, ये वाला होगा। क्या देखो 0 है इसके घर में, हाँ है, ये वाला भी होगा। क्या 1/3 को भाग देंगे 0.3 प्लस में है, है। देख लो ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक बोला होगा है। अच्छा बताओ इसको देखो तो -2/6 को करेंगे कितना आएगा, -0.33। क्या इसके घर के अंतर्गत कहीं -0.3 है? घर से ठीक बाहर वाला है। तो सही उत्तर कौन हो जाएगा, ए। ये अपना ऑप्शन नंबर डी, यही इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, एक परिमेय संख्या है। देखो कौन कौन हो सकता है, 1/2 और 1/4 के मध्य कौन परिमेय संख्या हो सकता है। आपको इसी प्रकार से क्या करना हो, भाग देना है। भाग देके क्या कर सकते हो, बना लेना। जिस प्रकार से ऊपर हमने भाग रखा था उसी प्रकार से इसको क्या करोगे, भाग दे करके बना सकते हो। ठीक है, उसी प्रकार से 1/2 सॉरी 1/2 और 1/3 के मध्य एक परिमेय संख्या है। तो आप क्या करोगे, इसी तरह से भाग देना है। अब भाग देने के बाद क्या करोगे, चेक करके आपको क्या कर लेना, बना लेना काम। अच्छा फिर बता दो, इसमें से बता 1/2, 1 और 2 के बीच एक परिमेय संख्या क्या हो सकता है, इनके बीच के अंतर्गत बताओ, इनके बीच में होना चाहिए। इसको भाग देगा कितना आएगा, देखो तो 1 दशमलव, बोलो 1 दशमलव कितना होगा, 1.5। क्या यह 1 और 2 के बीच की संख्या है, नहीं है, 1 और 2 के बीच की संख्या 1.5 नहीं है। सही उत्तर ये होगा। बातें समझ में आया। अरे 1 और 2 के बीच की संख्या, परिमेय संख्या निकालने की एक और विधि तुम्हारे पास है बाबू। देखो ध्यान से समझाते हैं। देखो इसको कैसे निकालते हैं परिमेय संख्या। देखो देखो अगर ये कोई संख्या दे रखा है अपने पास 1 और कोई एक संख्या 2 है ना, इसको क्या करना है, दोनों संख्या के जोड़ के 2 से भाग दे दो। दोनों संख्या को जोड़ के क्या करेंगे, भाग देंगे। 1 + 2 बट्टे में क्या इतना करेगा, 2 बराबर कितना होगा, 3/2। और यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। आगे समझना ही नहीं आया, ये चीजें होती है। आगे हम लोग देखते हैं जो क्वेश्चन है उस पे आ जाओ। ठीक है, लास्ट कौन सा क्वेश्चन होगा, देखो देखते हैं बाबू। तो इसका व्युत्क्रम कौन होगा, 1/x का व्युत्क्रम, इसका जस्ट उल्टा, इसका जस्ट उल्टा। इसको पलट देकर क्या मिलेगा, निम्नांकित में से धनात्मक परिमेय संख्या कौन है, तो प्लस वाला होना चाहिए ना सर, ये तो माइनस है, भी माइनस है, माइनस। बात समझा, 0 क्या है, बोलो धनात्मक है ऋणात्मक है, ना तो धनात्मक है और ना तो ऋणात्मक है। बात समझा। क्वेश्चन नंबर कितना हो, आगे देखो 56, क्वेश्चन नंबर 56 आगे क्या कहता, पाई एक क्या है, अपरिमेय संख्या। पाई क्या कहला वो, अपरिमेय संख्या। पाई एक अपरिमेय संख्या है। बात समझ में आया, पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। पाई क्या, ये दिख रहा है ना, इसका मान कितना होता है, 22/7। ऐसा माना गया है, ऐसा माना गया, एक्चुअल में इतना ही नहीं होता है। यस सर, ऐसा मान लेते लगभग इतने बराबर। इसका वैल्यू है 3.14। 3.14। यस सर, बात समझाना, ये चीज बात समझा। ठीक है, आप इसको अभ्यास करेंगे।